अगर कहीं जाने का सोचो अपने हाथ से मारूंगा तुम्हें। चार को ये सारे को एक इसको पाकिस्तानी ड्रामास अपने अच्छे कंटेंट और क्वालिटी की वजह से हमेशा पाकिस्तान की पहचान बने रहे हैं और इस चीज़ पे पाकिस्तानी बड़ा फख्र करते हैं कि वाहिद एक ऐसा मीडियम था हमारा जिसको कभी भी इंडियन ड्रामाज हो गए या हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री कभी भी टक्कर नहीं दे सकी। अभी रिसेंटली ड्रामाज मीम से मोहब्बत या उससे थोड़ा पहले कभी मैं कभी तुम, अगू से पीछे चले जाएं तो हम सफ़र, जिंदगी गुलजार है, मोहब्बत सुबह का सितारा है, तेजाब जरा बेनिशान एंड मैनी मोर। अगर इन सारे ड्रामास को देखा जाए तो आपको फील होगा कि इंटरटेनमेंट तो थी ही, नेम तो इंटरटेनमेंट था, लेकिन जिस तरह से उसके ऊपर फैमिली वैल्यूज को जिस तरह से उसमें दिखाया गया है, देयर इज मोर विद अस। और ये हमारी हिस्ट्री है, इट्स बीन आवर हिस्ट्री। अगर हम मजीद पीछे अपने पेरेंट्स के टाइम पे चले जाएं, दे ऑलवेज टॉक्ड अबाउट तन्हाइयां, धूप किनारे, फुटपाथ, अलिफा ब्रावो चार्ली, जिसको हमने अभी दोबारा यूट्यूब वगैरह पे जाके बहुत सी आजकल की जनरेशन ने जिसको देखा है, दैट वाज अ क्वालिटी, दैट वाज द कंटेंट जो हमारा होता है, जो हमारी पहचान है। देखा जाए तो पाकिस्तान ड्रामास में शुरू से ही हल्का फुल्का रोमांस दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता था कि हीरो हीरोइन एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और कभी इन्होंने हाथ पकड़ लिया हस्बैंड वाइफ के दरमियान क्लोजनेस को दिखाने के लिए। इस तरह का छोटा मोटा सा रोमांस अच्छा लगता है देखने में, लेकिन आजकल के एंटरटेनमेंट जो पाकिस्तान ड्रामास में दिखाई जाती है उसने पाकिस्तान को कंटेंट का डाउनफॉल नहीं किया, उसने हमें भी इरिटेशन देना शुरू कर दी। हम टीवी स्क्रीन ऑन करते हैं हम एंजॉयमेंट के लिए, तो हम सामने हमें नजर आता है हीरो जो शर्टलेस घूम रहा है और हीरोइन, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड है, इंडिपेंडेंट है और एक बिजनेस वुमन है तो वो कभी भी डिसेंट ड्रेसिंग में आपको कभी नजर नहीं आएगी। मॉडर्न ड्रेसिंग तो दूर की बात है ना। इसमें कोई शक नहीं कि स्टोरी की डिमांड होती है कि आप हस्बैंड वाइफ के दरमियान या कपल के दरमियान थोड़ा सा आप फिजिकल टच या रोमांस को दिखाएं, लेकिन रोमांस का मतलब ये नहीं होता कि आप बेडरूम से बाहर ही ना जाएं। मतलब पूरे सीन्स आपने बेड के ऊपर बैठकर आपने दूसरे के साथ डायलॉग बोलने हैं, किसी को टच करना है, किस किस्म का रोमांस का लेवल हम पहुंच चुके हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो इस तरह से हम सोसाइटी में इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इतना से हम इसको वेलकम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अन्याय है। मेरा ख्याल है वल्गैरिटी और बेडरूम रोमांस दिखाना हर ड्रामे का एक जरूरत बन चुकी है फेमस होने के लिए। नहीं दिखाएंगे ड्रामा फेमस नहीं होएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मेन इशू ये नहीं है कि रोमांस दिखाया जा रहा है, प्रॉब्लम इज दैट कि आप ये तो दिखाएं कि म्यूचुअल कंसेंट तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे। बहुत से खानियां पीछे बहुत से ऐसे ड्रामास चले हैं जिसमें दिखाया गया है जिस तरह से हीरो को एग्रेसिव और गिस्टिक दिखाया गया है इन सब ड्रामास में, कि उससे अचानक जिस तरह से मोहब्बत होती है किसी लड़की से, तो वो दूसरी तरफ से जो लड़की है उसकी हाँ या ना कोई इम्पैक्ट नहीं रखती। बस अगर उसे वो पसंद आ गई है, उसे वो चाहिए ही है, और अगर वो उसको रिस्पांस नहीं दे रही तो फिर वो चाहे उसे किडनैप करे, चाहे उसे गन फाइट पे लेके आए, एंड व्हाटएवर ही वांटेड टू डू ही कैन डू एंड इट इज जस्टिफाइड इन द सोसाइटी। और कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि नीचे अगर आप उस ड्रामा कमेंट सेक्शन में जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स और मे बी टीनेजर्स जो उस चीज को बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं। और हालांकि इस टॉपिक पे बहुत दफा बात हो चुकी है, बहुत से लोगों ने इसके पे ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। और आजकल की जो टीनेज गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, लड़कियां हैं, तो वो चाहेंगी कि उन्हें कोई उनका अजीब सा कोई आशिक साथ फिर निकल आए, 6 साल उसके साथ गार्ड आगे हो, पीछे हो, गन उसने हाथ में पकड़ी हो और उन्हें किडनैप करके ले जाए। और ऐसे करदानों को आप जरा टीवी स्क्रीन से खींच के रियल लाइफ में लेकर आए तो आपको सना यूसुफ और उमर हयात जैसे किरदार दिखाई देंगे सोसाइटी के अंदर। उमर हयात कौन था? ही वाज मेरली 22 इयर्स ओल्ड बॉय जिसको लगा कि वो दूसरा फिरोज खान है या दानिश तैमूर है, कि अगर उसको कोई लड़की इनकार करेगी और उसके मुंह पर उसको 2 बातें सुना देगी, उसकी मेन ईगो हर्ट होगी ना। आजकल के जो मिसोजिनिस्ट और जो हमारे जो मेन ईगो इतनी ज्यादा सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेटेड मैन पैदा हो रहे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, तो उनको लगता है कि एक लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने खड़े हो के हमें इनकार कर देंगे, हमारी ख्वाहिशात को पूरा ना करें। उसने सोचा भी नहीं कि मतलब उसके घर आई है, उसके पीछे फैमिली है, नहीं उसकी जहनियत होती है, इतनी उसका समझ बूझ होती है, तो उसने करता ही ना एट द फर्स्ट प्लेस। लेकिन आप इसे सोचें कि किस तरह से ये समझते हैं लोग कि किस तरह से आजकल जो यंग बॉयज और इस तरह की यंग जो माइंड्स है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस तरह की। जब आप फेमस एक्टर इस तरह के रोल प्ले करते हैं कि लड़कियों को मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए कोई एक आसमान से उतरा कोई लड़का पैदा नहीं होता जो आपकी इज्जत का भी हिफाजत करे और आपका ख्याल रखे। वो अमर हयाजा से ही होता है जो आपकी ना इज्जत की परवाह करते हैं और ना आपकी जान की परवाह करते हैं। हमारी जेनजी इम्प्रेस है बॉलीवुड और हॉलीवुड से, ठीक है, उन्होंने इस तरह से इसको दिखाया है कि उनके लिए कॉमन चीज है, बट इट शुडंट बी नॉर्मलाइज्ड इन आवर सोसाइटी।
प्रॉब्लम ये है कि ड्रामा में देखना चलो ठीक है, ये सही लग रहा है, अपनी बहन भाइयों के छोटे बहन भाइयों के बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है कि आपका 15-16 साल का बच्चा जिसको जो पढ़ने के लिए जा रहा है, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जा रहा है, वो यहाँ इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, आपसे बातें छुपा रहा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहा है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये सुना यूसुफ और उमैया जैसे केसेस बार बार हों, और अगले दिन हमने सुना पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी जो फियांसे को मार दिया क्योंकि उसने इनकार कर दिया था, और इस तरह के बहुत से केसेस जब आप सोसाइटी के अंदर बार बार चाहते हैं हो, तो फिर ठीक है आप बनाए इस तरह के ड्रामा से। वी कैन ओनली होप के जो हमारे जो इस तरह से कंटेंट है वो बॉलीवुड से इम्प्रेस होना, हॉलीवुड से इम्प्रेस होना छोड़ दें, फिर से अपनी लेगेसी को फॉलो करें जो हमारे हमेशा से रही है। तो होप दैट वी हैव मेड आवर पॉइंट और it has reached the right audience. So see you in the next video. Don't forget to leave your comments and also share your thoughts. Allah Hafiz.